अनुराग कश्यप जी, यार आप क्या चीज़ बना देते हो। जो लोग सिनेमा को लेके ऑब्सेस्ड है, जिनको सिनेमा सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं देखना, बल्कि उसमें जीना पसंद है, उसको एन्जॉय करना पसंद है, उससे कुछ सीखना या उस आर्ट को अपना मानना, तो ये मूवी हमारे लिए है। और ऐसा सिनेमा बना के अनुराग कश्यप जी दिल खुश कर देता है यार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ़िल्म बंदर की और मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये मूवी किसी ऐसे ही एरे-गेरे के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आपको इसके अंदर वही मसाला मिलेगा, तो सॉरी दोस्तों, ये मूवी आपके लिए नहीं है। इसमें कोई फाइट नहीं है, इसमें कोई रोमांस नहीं है, इसमें कुछ चमक-धमक वाली चीज़ नहीं है तो सिर्फ एक रियलिटी। तो अगर आप ये मूवी देखने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले इसका ट्रेलर देख जाना। अगर वो समझ में आता है, तो आप मूवी देख सकते हो। और लोग सोच रहे होंगे ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसकी लाइफ में एक औरत आती है, उसके साथ वन टाइम सेक्स करती है, फिर उसके ऊपर झूठा केस लगा देती है और वो बंदा इसके चलते जेल में चला जाता है और वो जेल से बाहर आ पाता है या नहीं, हम लोग यही सोच रहे थे। मगर नहीं दोस्तों, ये मूवी देख के जब मैं उठा, तो ये कहानी कुछ और ही बयां करती है, जैसा कि मैं समझ पाया। और ये कहानी उस कैरेक्टर की नहीं है, ये कहानी हर एक वो इंसान की है, आपकी, मेरी या कोई भी हो सकता है, जो कि एक ऐसा बंदर है कि अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो चुका है। या तो वो उससे बाहर आ जाए या उस कंडीशन या उस सिचुएशन के साथ डील कर ले। भाई पहले बात करूंगा बॉबी देओल की। बंदे ने क्या ही कहर ढा दिया अपनी एक्टिंग से। मुझे बहुत कम ऐसे एक्टर मिलते हैं कि जब मैं मूवी देखता हूँ ना, तो मुझे वो एक्टर वाली इमेज नहीं आती उनके दिमाग में, वो उस फिल्म की उस कैरेक्टर की इमेज बनती है। जैसा कि यहाँ पे बॉबी देओल ने किया। मुझे यहाँ पे बॉबी देओल नहीं लग रहे थे, मुझे समर ही लग रहे थे। हाँ, वही बंदा है लाचार, उसके बाद गलत केस कर दिया, वो इमोशनल, वो फीलिंग वो फील हो रही थी उस बंदे के थ्रू, यानी बॉबी देओल की एक्टिंग के थ्रू। समर का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जो सिर्फ भाग रहा है अपने आप से, अपने लोगों से, अपने परिवार से। वो कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता तो ऐसी सिचुएशन को नॉर्मली एक मेच्योर तरीके से हैंडल कर सकता था, मगर नहीं। क्या हुआ, वो एक अपने ही बनाए हुए बबल में जी रहा था। और फिर मूवी के एंडिंग में क्या होता है, उसे वो रियलिटी, वो अपना शरीर, वो अपनी सिचुएशन के साथ डील करनी ही पड़ती है। और देखिए अनुराग कश्यप जिस तरह से छोटे-छोटे लूप्स होल दिखाते हैं हमारे इंडिया के, हमारे सिस्टम के, हमारे करप्शन के, कि जिस तरह से पुलिस वाले जो होते हैं, वो किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से घूसखोरी करते हैं। और जो उनके बात करने का तरीका होता है, टोन होती है कि हाँ, रफ एंड टफ ऐसे ही बात करेंगे, आड़ा-मुही बात करेंगे, कुछ भी प्यार से नहीं समझाएँगे। वो अनुराग कश्यप अपनी मूवी में जिस तरह से दिखाते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने रियल में लिटरली में आमने-सामने बैठ के ऐसा फ़ील किया है, तभी वो अपने मूवी के थ्रू दिखाते हैं। और उनकी मूवी में ऐसे कई चीज़ें मेटाफ़ोर झलकते भी हैं। और इस तरह की रियलिटी या रियल चीज़ जिस तरह से वो स्क्रीन पे उतारते अपनी मूवियों में डालते हैं ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और भाई इस बंदे ने जिस तरह से जेल को दिखाया है, इसने बोल दिया होगा मेरे को जो रियल में होता है ना, वैसे दिखाना है। कि जो बाहर लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार कम से कम जेल में चले जाते हैं, सुकून की ज़िंदगी जिएँगे, 2 वक़्त की रोटी मिलेगी, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। आप एक बार बंदर मूवी देख लेना। किस तरह से उन्होंने जेल का जो सेटअप दिखाया है, खासकर जो आस-पास की जो सपोर्टिंग कास्ट थी, वो जो एक्टिंग कर रही थी, वो हम उस सीन में घुस गए थे दोस्तों कि यार हम एक जेल के अंदर फ़ील कर रहे हैं। उसका माहौल, हगना, मूतना, खाना, बैठना, सोना, हर चीज़ जो माहौल वो दिखा रहे थे। किस तरह से जेल के अंदर ही गैंग्स बन जाती हैं। अगर आपको सर्वाइव करना है तो गैंग्स के अंदर शामिल होना पड़ेगा, वरना आपके साथ जो होगा वो आप खुद भी नहीं देख पाओगे। और जेल के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि वो दुनिया का सबसे महँगा 7 स्टार होटल है। सच में यार ये जो मूवी है, इंटरवल से पहले हो या इंटरवल के बाद हो, शुरू होते ही अपने अंदर जिस तरह से खींच लेती है और खत्म होने पे ही हमें मूवी से बाहर निकालती है। बोलूँगा इस मूवी को जिस तरह से एडिट किया है आरती बजाज ने और स्टोरी टेलिंग जिस तरह से इसकी मूवी की है, माइंड ब्लोइंग। मैं इस मूवी से एक पल के लिए भी बाहर नहीं आ पा रहा था। और दोस्तों जिस तरह से हमें इस मूवी की एंडिंग दिखाई है, हमें एक लूप पे छोड़ दी जाती है कि आप डिसाइड करो आगे क्या होगा? आप क्या सोचते हो? किया है या नहीं किया? मगर आप सोचो, जो ये समर नाम का कैरेक्टर है, उसको बाद में बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में हमको जिस तरह से दिखा दिया था, उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। अगर वो चाहे बयान देके ना पूरा केस को ही खत्म कर सकता है। अगर वो ना हो पाए, तो वैसे भी जो समर नाम के कैरेक्टर हैं, उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। वो इस कंडीशन में रहना सीख गया है, वहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली है। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो जेल से बाहर निकल भी जाएगा, जैसी जेल में ज़िंदगी थी, बाहर सेम उसकी वही ज़िंदगी रहेगी। उसके पास कुछ नहीं है, वो सब कुछ खो चुका है और जो भी उसने गँवाया है, जिस सिचुएशन के अंदर वो है, जिस कंडीशन से वो जूझ रहा है, वो खुद है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता, थोड़ी सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल करता, समझ के हैंडल करता, तो शायद वो यहाँ पे नहीं होता। और शायद इसी के थ्रू अनुराग कश्यप ने इस मूवी को बनाने के बारे में सोचा कि हम नॉर्मली हमारी लाइफ में कहीं न कहीं
ऐसे लोग देखते हैं या हम खुद होते हैं, जो हम ना चाहकर भी ऐसी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उनको टाल देते हैं, "यार छोड़ ना यार, मैं तो अपने बबल में जी रहा हूँ, मैं तो अपने सर्कल के सेंटर में हूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं।" मगर क्या पता दोस्तों ये रियलिटी ना हो। मगर देखिए इस मूवी को जिस तरह से बनाया है, ना सिर्फ़ अनुराग कश्यप ने मेहनत की है, बल्कि इस मूवी की एडिटिंग यानी आरती बजाज, उनकी वाइफ़ ने और इस मूवी की राइटिंग यानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बैनर्जी ने, जिन्होंने पाताल लोक लिखी थी, वो राइटिंग इस मूवी में झलकती है, जिससे इस मूवी का लेवल अप पे अप हो ही जाता है। और देखिए दोस्तों, इस तरह का सिनेमा देखना मुझे काफ़ी पसंद है। अनुराग कश्यप का हमें पता है वो किस तरह से रफ एंड टफ, ग्लिटरी, डार्क रियलिटी टाइप सिनेमा बनाते हैं। वो डर-डर के सिनेमा नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ़ बनाते हैं तो अपने लिए। वो सिर्फ़ बनाते हैं तो सिर्फ़ आर्ट दिखाने के लिए। वो सिर्फ़ बनाते हैं जो हज़ारों सालों से स्टोरी टेलिंग है ये ना, सिर्फ़ स्टोरी टेलिंग करने के लिए। वो बनाते हैं समाज को दर्पण दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों मैं यही बोलूँगा, अगर आपके आस-पास थिएटर्स में ये मूवी लगी हुई है ना, तो ज़रूर जाके इस मूवी को अपना टाइम देना। चाहे तो दोस्तों के साथ जाओ और इस तरह के सिनेमा को एन्जॉय करो। बाकी जैसे कि मैंने बोला ये सिनेमा हर किसी के लिए नहीं है। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा पहले इसका ट्रेलर देख लेना। अगर आप वो समझ जाते हो तो कांग्रेचुलेशन आप ये मूवी देखने के लिए तैयार हो। बाकी आप मुझे बताओ अगर आपने ये मूवी देख ली या देखने के बारे में सोच रहे हो, अपनी राय एक लाइन कुछ भी कमेंट में ज़रूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो फिर दोबारा मिलेंगे सिनेमा घर में।